हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग संबंध एवं फलन चैप्टर में रिलेशन यानी संबंध पर बात करेंगे। तो संबंध, जैसा कि आपको पता है कि हमारे पास एक P समुच्चय है और एक Q समुच्चय है, A B C, और राइट में A B C से स्टार्ट होने वाले नाम हमने लिखे हुए हैं। तो A पर ये जोड़ा गया है अली को, B पर जोड़ा गया भानु और बिनोय को, B से स्टार्ट हो रहे हैं इसलिए। C को जोड़ा गया है चंद्रा को, और D से स्टार्ट होने वाला दिव्या है, लेकिन यहाँ पर कोई अवयव नहीं है P में, ठीक है, तो हम उसको कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो देखा हमने यहाँ पर A को कनेक्ट किया अली से, B को भानु बिनोय और C को चंद्रा से, बस, और कोई कनेक्शन नहीं मिल रहा है हमें यहाँ पे। तो यहाँ पर जो नियम है जिसके थ्रू हमने इसको कनेक्ट किया है, वो नियम क्या है कि हम उन अवयवों को कनेक्ट कर रहे हैं जिनका पहला अक्षर P से आता हो। यानी A है तो A के सामने अली लिखेंगे, B है तो B के सामने भानु या बिनोय लिखेंगे, C के सामने चंद्रा। तो यही नियम यहाँ पर हमने बना दिया है, यानी कि अल्फ़ाबेट का पहला यानी नाम का पहला अक्षर यहाँ पर मैच करना चाहिए, ये नियम है इसमें। लेकिन अगर ये नियम हम नहीं लगाते तो फिर सारे नंबर्स कनेक्ट होते हैं, ठीक है, और सारे अगर नंबर्स कनेक्ट होते हैं यहाँ पर तो वो हो जाता है कार्टेशियन प्रोडक्ट। लेकिन सारे नंबर कनेक्ट नहीं हो रहे हैं, तो कुछ भाग इसमें कनेक्ट हो रहे हैं, कुछ पार्ट कनेक्ट हो रहा है, तो वो जो कनेक्ट हो रहा है वो क्या होगा, पूरे का एक उप समुच्चय हो जाएगा, ठीक है। तो रिलेशन क्या हुआ, A अली, B भानु, B बिनोय, C चंद्रा। तो यहाँ पर ये जो हमने लिखा हुआ है यही आपका एक रिलेशन यानी कि संबंध हो जाता है। जो हम क्रमित युग्म बना करके लिख रहे हैं, इसी को हम गणित की भाषा में क्या बोलेंगे, संबंध बोलेंगे। संबंध किसका किसका, A एक समुच्चय, दूसरा मतलब एक P समुच्चय, दूसरा Q समुच्चय, दो समुच्चयों के बीच में ये संबंध हमने बनाया है, A अली, B भानु, B बिनोय, C चंद्रा, ठीक है, इस तरीके से। तो हम ये कह सकते, ये तो आपने इसमें इस तरीके से समझ लिया, लेकिन इसको हम परिभाषित कैसे करेंगे। इसको परिभाषित इस तरीके से करेंगे कि मान लीजिए कोई अरिक्त समुच्चय A है। अरिक्त का मतलब समझते हो, जिसमें कोई भी मतलब कुछ ना कुछ अवयव होना चाहिए, ठीक है। और कोई दूसरा B है जिसमें संबंध A क्रॉस B का उपसमुच्चय होगा। तो यानी जो रिलेशन है, यानी जो संबंध है, वो हमेशा A क्रॉस B का उपसमुच्चय होता है, ठीक है। और यानी कि हम ऐसे समझ सकते हैं कि R एक A क्रॉस B का उपसमुच्चय होता है, ठीक है। और पहली एक चीज़, दूसरी चीज़ कि जब हम R यानी A टू B इस तरीके से लिखते हैं, तो ये जो पहला वाला होता है इसको हम बोलते हैं डोमेन, और दूसरे वाला कोडोमेन, यानी कि प्रांत, और ये होता है सह प्रांत, ठीक है। लेकिन जैसे अभी जो आपने उदाहरण देखा था अभी पीछे, ये P और यहाँ पर Q था, A B और C, A में अली, B बिनोय और भानु, C चंद्रा एंड D से दिव्या था। तो A से अली कनेक्ट था यहाँ पर, B से बिनोय एंड B से भानु भी कनेक्ट था, C से चंद्रा भी कनेक्ट था, लेकिन D से कुछ भी नहीं था, यहाँ पर कुछ भी कनेक्शन नहीं था, ठीक है। तो जितने इसमें अवयव कनेक्ट हो पा रहे थे राइट में, वो आपके रेंज कहलाएंगे, ठीक है। और दिव्या बाहर हो गई है यहाँ पे,
लेकिन जो पूरा होगा दिव्या सहित मिलाकर के अगर हम देखें तो वो सह प्रांत है, यानी कि कोडोमेन है। ठीक है, और इधर जो अवयव हैं वो डोमेन के हैं। ठीक, और यहाँ पर जो सह प्रांत होता है, मतलब जो आर होता है वो हमेशा एक सबसेट होता है ए क्रॉस बी का। तो यहीं से जैसे ये बोलेंगे कि आर इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, वहीं से एक चीज़ उत्पन्न हो जाती है कि कुल संबंध की संख्या जो होगी वो 2 की पावर n a क्रॉस b के बराबर होगी। a क्रॉस b में जितने अवयव होंगे उसको 2 की पावर में लिख दो, वही आंसर आपका हो जाएगा। उतने ही संबंधों की संख्या ज़्यादा से ज़्यादा हो सकती है, उससे ज़्यादा नहीं रहेगी। ठीक है, इस एक उदाहरण के द्वारा क्या दिखाया गया कि y बराबर x+1 अगर हम इसमें लिखें और a से a में ही संबंध बनाएं तो 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 4 5 6, इधर 2 3 4 5 6 आ जाएगा क्योंकि x+1 कर रहा है, मतलब एक जोड़ दे रहा है उसमें। तो राइट में 2 3 4 5 6 ये आपके जो है रेंज आएंगे। रेंज का मतलब है कि परिसर, लेकिन सह प्रांत में सारे आ जाएंगे। डोमेन में वो अवयव आएंगे जो कनेक्टेड हैं, यानी कि 1 2 3 4 5, केवल 5 अवयव आएंगे जो कि प्रांत होंगे। ठीक है, अब जैसा कि आपको पता ही है कि हम समुच्चय को दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक है समुच्चय निर्माण विधि, दूसरा है समुच्चय मतलब रोस्टर रूप में। क्लियर? तो समुच्चय निर्माण रूप में अगर लिखना है तो x, y, y का वर्ग है, x y का वर्ग है। ठीक है, x y का वर्ग है क्योंकि यहाँ पर 9 4 25 और इधर 5 3 2 1 -2 -3 -5 इस तरीके से लिखा गया है। तो वर्गमूल हम लिखेंगे, लेकिन प्लस और माइनस दोनों के वर्गमूल लिखेंगे। तो यहाँ पर जो हमने नियम बनाया है वो क्या बोल रहा है कि पहला वाला जो यानी x है वो y का वर्ग है, यानी कि 3 का। हम ये नहीं बोलेंगे कि 9 का वर्गमूल -3 है, नहीं, वो गलत चीज़ हो जाएगी। -3 का वर्ग 9 है, 3 का भी वर्ग 9 है, 5 का वर्ग 25 -5 का वर्ग 25, 2 का वर्ग 4 -2 का वर्ग भी 4 है। तो ये भी एक समुच्चय निर्माण विधि से लिखा गया। ठीक है, अभी मैंने जो फॉर्मूला बताया था वो यहाँ पर लिखा हुआ है। देखिए, a में 2 अवयव हैं, b में 3 4 यानी 2 अवयव। तो कह रहा है कि a से b में संबंधों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो a क्रॉस b क्या आ जाएगा? 1 3 1 4 2 3 2 4, यानी कि टोटल कितने आ रहे हैं? 4। लेकिन फॉर्मूला के हिसाब से अब जब इसके उप समुच्चयों की संख्या हम देखेंगे तो 2 की घात 4 आ जाएगा। 2 की घात 4 का मतलब 16, यानी a क्रॉस b के जितने उप समुच्चय बनेंगे तो 16 उप समुच्चय बनते हैं a क्रॉस b के, क्योंकि a क्रॉस b में 4 अवयव आ रहे हैं। ठीक है, तो प्रश्नावली 2.2 फटाफट देख लो। इसमें कह रहा है कि मान लीजिए a बराबर 1 2 3 4 से लेकर के 14 तक, r बराबर x, y 3x - y बराबर 0, जहाँ x, y a के अवयव हैं, द्वारा a से a का एक संबंध r लिखिए, उसके प्रांत, सह प्रांत और परिसर ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो पहला सवाल मैं बता देता हूँ प्रश्नावली 2.2 का। एक से लेकर के 14 तक लिखा है, उधर 3x - y है। और रिलेशन है
ए एक्स कॉमा वाई सच दैट 3x माइनस वाई बराबर 0, एक्स ए का वाई भी ए का, ठीक है। तो इसमें हमें y बराबर 3x बोला जा रहा है एक तरीके से। y बराबर 3x का मतलब क्या होगा कि हम अगर a के अवयव लिख दें सारे 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 7 8 9 10 11 12 13 14, ये सारे अवयव हमने लिख दिए इधर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 जो मेन एलिमेंट है वो हम पहले इधर लिख देते हैं, बाकी और भी लिख देंगे। तो इधर लिख देते हैं 3 6 9 12 15, इधर 1 2 4 5 7 8 10 11 13 14, ठीक है, इस साइड में लिख दिया हमने। अब जिनका काम है, काम किनका किनका है देखो, y बराबर कह रहा है कि y बराबर क्या होना चाहिए 3x, यानी कि पहले वाले x का 3 गुना होना चाहिए। तो 1 जो है वो 3 से कनेक्ट हो जाएगा, 2 6 से कनेक्ट हो जाएगा, 3 9 से कनेक्ट हो जाएगा, 4 12 से कनेक्ट हो जाएगा, 5 15 से कनेक्ट हो जाएगा। बट 15 तो है ही नहीं ना, तो ये कनेक्शन भी नहीं रहेगा, 14 तक ही हैं, और इधर ये सब छूट जाएंगे। तो देखने में क्या है हमारे पास कि डोमेन जो रहेगा आपका, डोमेन केवल और केवल 1 2 3 4 तक 4 अवयव ही आएंगे। को डोमेन अगर देखा जाए तो उसमें सारे ही आ जाएंगे 1 2 3 4 अप टू 14 नंबर तक। बट रेंज जो आएगी, रेंज में सिर्फ और सिर्फ जो अवयव कनेक्ट होकर के आए हैं, यानी 3 6 9 12, 3 6 9 और 12, केवल 4 अवयव ही आएंगे बस, और कुछ नहीं आएगा, ठीक है। ये वाले 4 अवयव ही रेंज में होंगे, बाकी सारे जो है कोडोमेन में हो जाएंगे। दूसरा सवाल आप करेंगे, ए दिया है तीसरे में 1 2 3 4 5 और बी 4 6 9, ए से बी में एक संबंध x और y का अंतर विषम है, द्वारा परिभाषित कीजिए, आर को रोस्टर फॉर्म में भी लिखिए। तो तीसरा सवाल हमें यहाँ पे करना है। एक 2 3 5 4 6 9, तो आर जो रिलेशन है इसमें अवयव इस तरीके से बनाने हैं कि x, y और x माइनस वाई का जो अंतर है विषम है, यानी x और y का जो अंतर है वो विषम है। तो r जो बनेगा यहाँ पे 1,4 हम लिख सकते हैं, 1,6 भी लिख सकते हैं, फिर 2,4 तो आएगा नहीं, 2,9 आ जाएगा, 3,4 तो आएगा नहीं, 3,4 आ जाएगा क्योंकि इनका अंतर 1 आ जाएगा ना, 3,6 भी आ जाएगा, 5,4 आ जाएगा, 5,6 भी आ जाएगा। तो ये सारे अवयव हमने लिख दिए जिनका अंतर विषम आएगा इसमें, ठीक है। बस यही आंसर है इसमें, और कुछ नहीं लिखना है। तो राष्ट्र रूप में हमें लिखना था। चौथे में समुच्चय निर्माण विधि से लिखना है, तो 5 से 3 आ रहा है, 6 से 4, 7 से 5, यानी 2 का अंतर आ रहा है। तो y बराबर x माइनस 2 लिखना है जब हम समुच्चय निर्माण विधि लगाएंगे, और रोस्टर रूप में लिखना है तो 5,3 6,4 7,5 इस तरीके से, ठीक है। तो इसमें भी 5वां सवाल आप करेंगे, छठा भी करेंगे। 7वें में क्या कह रहा है, संबंध r बराबर x, x क्यूब, x संख्या 10 से कम एक अभाज्य संख्या है को रोस्टर रूप में लिखिए।
तो 10 से कम अभाज्य संख्याएं जो आपकी आएंगी वो हो जाएंगी, एक तो 2, 3, 5, 7 और बस, तो 3 ही संख्याएं ऐसी होंगी। तो 2,2 का क्यूब, 3,3 का क्यूब यानी कि 3,27 हो जाएगा, 2,8 आ जाएगा, 5,5 का क्यूब यानी 125, 7,7 का क्यूब। तो इस तरीके से 4 अवयव आ जाएंगे और बस उनको लिख देंगे कॉमा लगाते हुए। 8वां सवाल कह रहा है कि XYZ A में और B 1 2 है, तो A क्रॉस B के संबंधों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसमें आपके संबंध आ जाएंगे 2 की पावर, इसमें 3 अवयव, इसमें 2 अवयव, तो 3 गुणा 2 यानी कि 2 की पावर 6। 2 की पावर 6 का मतलब कितना हुआ? 64। तो टोटल 64 जो है इसके संबंध बनाए जा सकते हैं। ठीक है, ये आप करिएगा, ट्राई करिएगा। ठीक है, आगे फिर हम लोग फलन पर बात करेंगे। फंक्शन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसको बहुत अच्छे से हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, इतना तैयार कर लीजिए प्रश्नावली 2.2 तक। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। अगर आप इस चैनल मतलब इसको एक यूट्यूब चैनल पर देख रहे होगे तो फिर आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।